धन्य कुंवारी मरियम मेल मिलाप की माता। द ब्लेस्ड वर्जिन मेरी, द मदर ऑफ रिकंसिलिएशन। मां मरियम के जन्मोत्सव की तैयारी का तीसरा दिन, स्वास्थ्य की माता वेलांगनी की नवरोजी प्रार्थना का तीसरा दिन। हम मां मरियम के जन्मोत्सव मनाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तैयारी के 9 दिनों की आज तीसरे इस दिन में हम इस महत्वपूर्ण विषय पर मनन कर रहे हैं, धन्य कुंवारी मरियम मेल मिलाप की मां, द मदर ऑफ रिकंसिलिएशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है हमारे क्रिस्तीय जीवन में। जहां तक हमारे मानव जीवन में मां मरियम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक योगदान है, जिसको और कोई भी नहीं ले सकता। भाई हम इस महत्वपूर्ण विषय पर मनन करते हैं। सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि मेल मिलाप का अर्थ क्या होता है। मेल मिलाप का दूसरा शब्द शायद हम शांति भी कह सकते हैं। ये मेल मिलाप के लिए उसके पहले एक कंडीशन होना चाहिए, एक स्थिति होनी चाहिए कि दो लोग या कुछ लोगों के बीच में अशांति या शत्रुता। ये शत्रुता किन किन के बीच में? वो शत्रुता थी ईश्वर और मनुष्यों के बीच में। हम जानते हैं कि मनुष्य अपने पाप के कारण ईश्वर से अलग हो गया। ईश्वर और मनुष्य के बीच में दुश्मनी, शत्रुता उत्पन्न हुई, और इस स्थिति को सुधारने के लिए, ये टूटे हुए रिश्ते को एक करने के लिए ईश्वर अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजे, और वे आकर अपनी मृत्यु के द्वारा इस टूटे हुए रिश्ते को एक कर दिए, शांति स्थापित किए, या हमारा ईश्वर के साथ मेल कराए। तो यह बात स्पष्ट है कि मेल मिलाप की जरूरत थी। मतलब ईश्वर और मनुष्य के बीच में खाई थी या अलगाव था। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 8 से आगे हम इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन हम 1-2 वचन पर मनन करेंगे। हम शत्रु ही थे जब ईश्वर के साथ हमारा मेल उसके पुत्र की मृत्यु द्वारा हो गया था, और उसके साथ मेल हो जाने के बाद उसके पुत्र के जीवन द्वारा निश्चय ही हमारा उद्धार होगा। तो हमारा ईश्वर के साथ मेल हो गया, ये प्रभु यीशु के द्वारा हुआ। कलासियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 20 में लिखा है, मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया उसके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की। इस तरह ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ का, चाहे वह पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, अपने से मेल कराया। तो ईश्वर और मनुष्य के बीच में जो शत्रुता थी, उसको ईश्वर अपने पुत्र की मृत्यु के द्वारा, उनके रक्त के द्वारा नष्ट करके दोनों को एक कर दिए। इस बात को और थोड़ा सा गहरे रूप से हमें समझना है। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 16 में लिखा है, उन्होंने क्रूस द्वारा दोनों का एक ही शरीर में ईश्वर के साथ मेल कराया, और इस प्रकार शत्रुता को नष्ट कर दिया। एक ही शरीर में ईश्वर के साथ मेल कराया। और पद संख्या 14 में संत पौलुस लिखते हैं, क्योंकि वही हमारी शांति है, पीस और रिकंसिलिएशन। तो ये मेल मिलाप केवल एक कार्य नहीं है, ये मेल मिलाप एक व्यक्ति है। लेकिन हम यहां मनन कर रहे हैं, धन्य कुंवारी मरियम मेल मिलाप की माता। इन वचनों के द्वारा हम यह देखें कि प्रभु यीशु अपनी मृत्यु के द्वारा हमें ईश्वर के साथ एक कर दिए, ईश्वर के साथ हमारा मेल कराए। लेकिन उनकी मृत्यु के पहले ही वास्तव में वो मेल मिलाप का कार्य प्रारंभ हो चुका था। कहां पर? ये कोई जगह पर नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के गर्भ में। वही है धन्य कुंवारी मरियम का गर्भ। उस पवित्र स्थान पर जहां पुत्र ईश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा वहां प्रवेश किए मरियम के गर्भ में, वहां से मरियम के शरीर लेकर अपने साथ उस शरीर को एक कर दिए। मतलब शरीर धारण का अर्थ त्रिएक ईश्वर में से जो दूसरा व्यक्ति है, यानी पुत्र ईश्वर, मानव रूप धारण करना।
वो व्यक्ति मरियम के गर्भ में प्रवेश करते हैं और वहां से मरियम से शरीर धारण करते हैं। धन्य कुंवारी मरियम से जो शरीर धारण किए थे, ये सारी मानवता का शरीर है। यानी प्रभु यीशु के शरीर में अब मेल मिलाप हो चुका है। मतलब उनके शरीर में जिस शरीर को वे धारण किए, उसका ईश्वर के साथ मेल हो जाता है। अब वे एक व्यक्ति, उनमें दो स्वभाव है, ईश्वरीय स्वभाव और मानवीय स्वभाव। तो पुत्र ईश्वर में अब दो स्वभावों के साथ यहां मेल मिलाप का कार्य एक प्रकार से एक निश्चित स्थिति पर पहुंच जाती है। और यह सब हो रहा है कहां? मां मरियम के गर्भ में। यह मेल मिलाप का कार्य सबसे पहले मां मरियम के गर्भ में स्थापित होता है, ना केवल प्रारंभ होता है, वास्तव में वो स्थायी है ये स्थिति। और जो शरीर ईश्वर मरियम से धारण किए थे, उस शरीर को आज तक वो त्यागे नहीं है, वो हमेशा उनके साथ जुड़ गया। इसलिए हम थोड़ी देर पहले देखे कि प्रभु यीशु ही हमारी शांति है, प्रभु यीशु ही हमारी शांति है। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 14 में हम थोड़ी देर पहले यही बात देखे कि प्रभु यीशु ही हमारी शांति है। ये जो शांति है, जिनका नाम स्वयं प्रभु यीशु है, वो मरियम के गर्भ में रहे 9 महीने तक। और उस गर्भ को वो कोई एक फैक्ट्री के रूप में उपयोग नहीं किए, बल्कि वास्तव में एक मां के रूप में मरियम को स्वीकार करके मरियम के गर्भ में वे रहे, जैसे हम हर एक हमारी मां के गर्भ में 9 महीनों तक रहे। और जिस रीति से हम हमारी मां को मां कहकर पुकारते हैं, बुलाते हैं, उतने ही वास्तविकता के साथ, सच्चाई के साथ प्रभु यीशु भी धन्य कुंवारी मरियम को मां कहकर बुलाए। मरियम के गर्भ से बाहर निकलने के बाद या थोड़ा सा बड़े होने के बाद प्रभु यीशु अपनी मां को त्यागे नहीं थे। वे सदैव, जैसे हम हमारी मां के साथ, पिता के साथ जुड़े रहकर रिश्ते में बने रहते हैं, वैसे ही प्रभु यीशु भी धन्य कुंवारी मरियम के साथ हमेशा से जुड़े रहे, उनका आदर सम्मान करते हुए उनके अधीन में रहे। हम वचनों में इसको पढ़ सकते हैं। तो यह बात स्पष्ट हो रही है कि प्रभु यीशु जो हमारी शांति है, जो मेल मिलाप कराए हमारे ईश्वर के साथ, वे धन्य कुंवारी मरियम के बेटे हैं। तो हम कह सकते हैं वो मेल मिलाप की मां, यानी प्रभु यीशु ही हमारा मेल मिलाप है, हमारी शांति है। अब हम आते हैं हमारे जीवन में, आज के परिवेश में, जब हम ईश्वर से अलग हो जाते हैं हमारे दैनिक जीवन के पापों के कारण, वो कैसे हमारा पुनः ईश्वर के साथ मेल कराने का कार्य कर सकती है। और इसके लिए एक शर्त है, एक कंडीशन है कि हमें धन्य कुंवारी मरियम को हमारी मां के रूप में स्वीकार किया रहना जरूर। जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे, ये कार्य हमारे जीवन में संपन्न नहीं हो सकता। तो मां मरियम कैसे करती है? हम प्रथम दिन में हमने मनन किया कि धन्य कुंवारी मरियम पापियों का शरण है। वहां हमने देखा है कि कैसे हम मां मरियम के पास भरोसे के साथ जाकर हम ईश्वर की दया का अनुभव कर सकते हैं। और यहां हम मनन कर रहे हैं कि धन्य कुंवारी मरियम मेल मिलाप की मां है। तो मां मरियम सबसे पहले, जैसे एक घर में मान लीजिए एक बेटा अपने पिता के साथ लड़ाई किया, मां क्या करती है? मां दोनों से जाके बात करती है, बेटे को समझाने लगती है, साथ में अपने पति को भी समझाने लगती है। वही कार्य मां हमारे साथ भी करती है। जब हम मां को हमारे जीवन में जगह देते हैं, स्थान देते हैं, महत्व देते हैं, तो मां हमारे साथ भी वही करती है, हमसे भी बातें करती है, हमसे भी कहती है कि बेटा देखो ये ठीक नहीं है, तुम्हें ऐसे नहीं रहना चाहिए, तुम्हें पिता के पास वापस लौटकर उनसे मेल करा लेना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे पिता हैं। और जैसे मां अपने पति से, उस बेटे के पिता से बात करती है, उनके लिए दया की भीख मांगती है, क्षमा मांगती है, उसी प्रकार मां मरियम आपके लिए और मेरे लिए आज भी करती है। हम हर एक के लिए विनती करती है, दया की, क्षमा की मांग करती है पिता से। दूसरी बात,
ये दोनों से जरूर बात करती, उसके साथ साथ हम में वो पाप का बोध भी कराती। और जैसे मैंने कहा, इसके लिए एक शर्त, एक कंडीशन है कि हमें मां को हमारे जीवन में महत्व देना अनिवार्य है। जैसे उदाहरण के लिए मां लोग जैसे पहले खाना बनाते थे, अब ये तो गैस है, पहले जैसे चूल्हा में खाना बनाते थे, हाथ में वो राख लग जाता था और चेहरे में कुछ पसीना आ गया या कुछ हुआ तो मां लोग क्या करती थी, बहन लोग क्या करती थी, अपने हाथ से चेहरा पोंछ लेती थी और अनजाने में ही वो राख चेहरे पे लग जाता था, काला उधर उधर चेहरे में दिख जाता। आजकल तो बहुत कम ऐसे होता है। तो उस बहन को, उस मां को कैसे पता चलेगा कि उनके चेहरे में कुछ काला हुआ या कुछ गंदगी? उसके लिए उन्हें आईना देखना पड़ेगा या कोई व्यक्ति आईना बनकर उनके सामने खड़े होकर उनको बताना पड़ेगा, बहन या मां, आपके चेहरे में कुछ है। यही कार्य मां मरियम हमारे जीवन में करती। जब हम पाप में डूबे रहते हैं, मां मरियम हमारे सामने आकर खड़े हो जाती है और बोलती है, देखो बेटा, ये पाप। तो हमारे जीवन में पाप का बोध कराने का कार्य भी मां मरियम करती है। इसको वे अपने जीवन द्वारा भी हमें सिखाती हैं। जब हम वचन पढ़ते हैं, ये तीसरा रूप में है, जब हम वचन पढ़ते हैं, वचनों के द्वारा वे हमें उस पाप का बोध कराती हैं। वो हमें सिखाती हैं कि देखो, ऐसे करना पाप है। ईश्वर के साथ मेल कराकर उनकी इच्छा अनुसार जीना ही हमारे लिए लाभदायक है। ये मां मरियम हमें सिखाती है। चौथा है, जैसे प्रभु यीशु स्वयं कहे हैं कि उनके बहुत सारे भेड़े हैं, उन सबको उन्हें एकत्र करना है ताकि एक चरवाहा और एक ही भेड़शाला होगी। संत योहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संज्ञा 16 में हम इसको पढ़ सकते हैं। तो मां मरियम ये कार्य करती है। कैसे करती है? जैसे हम प्रेरित चरित्र में पढ़ते हैं, प्रारंभिक कलीसिया में मां मरियम प्रेरितों को, शिष्यों को एक सूत्र में बांध कर रखने का कार्य करती। जब शिष्य लोग बिखर रहे थे, मां मरियम उनको एकत्रित करती थी, उनसे बातें करती थी, उनके साथ मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करती थी। और वह कार्य आज भी मां मरियम करती है। इसलिए हम कहते हैं, जिस परिवार में पवित्र रोजरी विंदी की जाती है, उस परिवार एक साथ जीता है। वह परिवार एक साथ जीता है। क्यों? क्योंकि उसको जोड़ने का कार्य मां मरियम करती है। इसलिए मैंने प्रारंभ में ही कहा, हमें मां मरियम को हमारे जीवन में महत्व देने से ही यह हो पाएगा, अन्यथा हम उनकी बातें मानेंगे ही नहीं। पांचवी बात है, जैसे मां मरियम एलिजाबेथ से भेंट करने जाती है, वहां वो अकेले नहीं जाती, वास्तव में ईश्वर को, प्रभु को ले जाती है वहां। उसी प्रकार मां मरियम हमारे जीवन में भी यीशु को ले आकर हमें उनके साथ मेल कराती है। जब हम ईश्वर से अलग हो जाते हैं, तो प्रभु यीशु को हमारे जीवन में लाने के द्वारा हमारा ईश्वर के साथ बारंबार मेल कराती रहती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मां मरियम को हम मेल मिलाप की मां कह सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें मां मरियम को हमारे जीवन में महत्व देना, मां के रूप में स्वीकार करना और उनकी बातों को मानकर उसके अनुसार चलना अनिवार्य है। वेलांगनी में विराजमान स्वस्थ की माता हम सबों के लिए प्रार्थना करें, विनती करते रहें और प्रभु यीशु को हमारे जीवन में बारंबार लाए। और जब कभी हम ईश्वर से दूर हो जाएं, हमें पाप का बोध करा के वे हमें ईश्वर के साथ मेल कराते रहें, ताकि हम ईश्वर के उद्धार का, शांति का अनुभव करके हम अनंत जीवन तक पहुंच पाए।